बताइए यार, आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग। Good evening. Yeah, we are able to hear you. राइट। This तो is यार किस Tirupati. लैंग्वेज में शेयर करें, किस लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश या हिंदी? बस ये दो आती हैं यार। इंग्लिश Both will इंग्लिश be चलेगा done, कुछ sir. भी। No issues. सो आज हमारे शेयर्स कौन कौन से थे? टुडे वी हैव 6 स्टॉक्स। क्या थे यार? टुडे वी हैव अडानियंट, अपोलो टायर, ब्रिटानिया, मदरसोमी, टीसीएस एंड टोरेंट फार्मा, राइट? Yes, sir. सो यू आर एबल टू व्यू माय स्क्रीन? Yes, absolutely, sir. Yes. राइट। तो बेसिकली ये जीरोधा की है जो चार्ट्स है, बट चार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। तो इफ यू आर ऑन ट्रेडिंग व्यू और ऑन जीरोधा और ऑन अपस्टॉक, दीज ऑल आर द सेम चार्ट्स। वो सब जो चार्ट के पीछे की कोडिंग है वो सब सेम है, एंड वो आपको एक जैसे ही दिखेंगे। यू आर एबल टू वॉच द सुपर ट्रेंड या कोई भी आप इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो वो सब इंडिकेटर्स यहाँ पर इजिली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आई थिंक ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया था दैट समटाइम्स सुपर ट्रेंड बिहेव्स डिफरेंटली इन ट्रेडिंग व्यू और इन जीरोधा। So I don't know the reason, because see, we have the settings 11.2. Now why they are different, that I don't know, because Zerodha is using the same platform as of TradingView. दोनों का प्लेटफॉर्म सेम ही है। आप मैच करके देखना। इवन यार ये देखो, मेन्यू वगैरह भी, साइट की चीजें भी सब सेम है, एब्सोल्युटली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो सबसे पहले मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हेनेवर यू ट्रेड, आपको फर्स्ट 2 कैंडल्स नहीं वॉच करनी है, नहीं देखनी है। द रीजन इज कि ये जो फर्स्ट कैंडल होती है, दिस वन, जो हमारा ये है आज का 9:15 की एंड 9:18 की, मींस 9:15 to 9:18 एंड 9:18 to 9:21। एक्चुअली में अगर तो आपका मार्केट गैप अप या गैप डाउन है, उस टाइम में ये कैंडल सबसे ज्यादा फेक होती है। इफ योर मार्केट इज ओपनिंग जस्ट एट द सेम रेट एज इट क्लोज्ड यस्टरडे, देन इट वुड बी सेम, इट्स ओके टू टेक द सिग्नल। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि अगर ट्रेडर के माइंड में कुछ है, दे हैव समथिंग कुकिंग इन देयर माइंड्स, और दे हैव सम स्मार्ट मनी, then because of that smart money they have to dump that money। जो कोई BTST उन्होंने कुछ लिया हुआ है या STBT किया हुआ है, if they have some BTST position or STBT position, or just they want to square off it, or they are just tantalizing to square it off, then they will dump their position in the first 5 minutes। तो ये जो फर्स्ट कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल है, मींस बेसिकली वी आर यूजिंग द 3 minute chart, that's why we are saying 2 candles, because 2 candles will make up 6 minutes of the starting market। अगर आप 5 minute का चार्ट लेते हैं, then you have to dump the first candle। अगर आप 1 minute का चार्ट लेते हैं, then you have to dump 5 or 6 candles। if you are taking 2 minute चार्ट, तो आपको फर्स्ट 3 or 4, basically 3 candles dump करनी होंगी। So the reason behind is why they are the fake candles, because the people are ready to dump their position or to buy their position, तो वो काफी फेक होती हैं। Like कल आई थिंक BPCL था, बहुत आज था या कल था, आई रिमेम्बर उसमें काफी कुछ फेक पोजीशन थी कल BPCL में थी, आई थिंक, और हिंद पेट्रो वाज इट देयर। अभी देखिए फर्स्ट कैंडल में, बिकॉज न्यूज कल हिंद पेट्रो या जितनी भी OMC कंपनीज है उनकी बहुत बेकार न्यूज थी कल। सो व्हाट हैपेंड, दे जस्ट डंप देयर पोजीशन एज सून एज द मार्केट ओपन। जैसे ही मार्केट खुली, उन्होंने अपनी सारी की सारी पोजीशंस जो है वो डंप कर दी वहां पर। तो व्हाट हैपेंड कि आप देखेंगे कि यार बहुत अच्छा शॉट बना है, द हाई वाज अराउंड 202, और एकदम वो लो जो बना गया 193.15 का बना गया, और शॉर्ट सर्किट उसने लगा दिया, लोअर सर्किट लगा दिया। Then suddenly, when the lower circuit opened, you will see a doji। वहां पर आपको इसी ये doji आपको wait a minute dear, ये यहाँ पर
ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये डोजी दिखाई देगी 3 मिनट के चार्ट में। सो ये डोजी की जो लो था, दैट इज आई थिंक द नेक्स्ट लोअर सर्किट। आई थिंक, मुझे याद नहीं है कि कहाँ था इसका लो, बट इसका लो नियर अबाउट वहीं था, नेक्स्ट लोअर सर्किट के आसपास, या इट स्टैंडिंग टू गेट टू द लोअर सर्किट। तो अजीत भाई, आई थिंक आपकी ना स्क्रीन नहीं शो कर रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है, लेट मी सी यार, यहाँ तो आ रहा है। मेरे को Screen show कर रहा है. For it's showing. It's clearly Yeah, showing. it's showing. For me also it's showing. बताइए डियर, क्लियर है कि नहीं? ओके, लेट मी रिजॉइन। ओके, लेट मी रिजॉइन। ओके, screen is visible, sir. We can take 1 to 3 minutes for others also if they are feeling some. हाँ हाँ, एक्चुअली मैं डियर यहाँ पर मेरा फ्री अकाउंट है, सो 40 मिनट्स की लिमिट है, बट डजंट मैटर, अगर कुछ रह जाएगा वी विल डिस्कस इट अगेन। कल फिर से एक रख लेंगे वेबिनार, या वीकेंड पे रख लेंगे, इट विल बी कन्वीनियंट यू। सो Yeah. क्या था, हाँ जी। सो देखो, मॉर्निंग में ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। द रीजन इज कि अब यहाँ पर लोअर सर्किट बनाया है, और आप कल न्यूज खोलकर देखते यार, फ्रॉम मनी कंट्रोल टू ये ब्लूमबर्ग, लाइफ मिंट, हर जगह, या इवन के आपका ये थोड़े हैवी से हैं, जी न्यूज पर आते हैं वो सर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो भी कि यार ओएमसी का आज बैंड बजेगा और वो लोअर सर्किट पे जाएंगे। ठीक है, आई एग्री कि वो लोअर सर्किट पे चला गया, बट वी आर एबल टू अर्न? नो, वी आर नॉट। द रीजन कि वो एक ट्रैप बन गया। तो इसलिए अगर आप इस चीज को भूल जाइए, यू जस्ट फॉरगेट इट कि ये दो फर्स्ट कैंडल्स जो है हमारे पास हैं भी, यू जस्ट फॉरगेट इट। तब आप क्या देखेंगे कि यार यहाँ पर तो कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकता, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ सेलर्स। यहाँ पर हल्का हल्का ट्रेड आपको ओपन होना शुरू होगा, एंड इफ दिस इज एन आवर वॉच लिस्ट, तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि यार ठीक है, यहाँ पर एक डोजी बन गई है हमारी, एंड सी द फर्दर मूवमेंट क्या होती है। तो अगर आप डोजी के बाद एंटर करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑफ द एग्जांपल फॉर द डोजी इज उससे पीछे की कैंडल रेड होनी चाहिए इफ इट इज अ बुलिश डोजी। इफ इट इज बुलिश डोजी, तो पीछे की कैंडल रेड हो, आगे की ग्रीन हो, तो आप यहाँ पर इस पोजीशन पर जहां पर मेरा कर्सर है, दैट इज अ क्लोज ऑफ 194.95, तो आप नियर अबाउट 194.90, 194.50, 194.70, यहाँ पर आप एक परचेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आप पुट कर सकते हैं, लाइक 93.30 है, तो आप 192.90 के आसपास लगा सकते हैं। तो इफ यू वांट टू बी डबल श्योर, तो थोड़ा सा सुपर ट्रेंड को आप रिवर्स होने दीजिए, तो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, यहाँ कहीं परचेज कर सकते हैं। 198 पे भी परचेज करेंगे तो इट हिट हाई ऑफ 103 इंस्टेंटली विदाउट रिवर्सिंग। तो व्हाट ही मीन्स टू से कि सबसे पहले आप अगर कोई पैटर्न देखते भी हैं, तो ट्राई टू वॉच इट आफ्टर फर्स्ट 2 कैंडल्स। या तो फर्स्ट 2 कैंडल्स को आप देखना बंद कर दीजिए, या आप एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट मैं कर नहीं सकता, द रीजन बिहाइंड दैट कि हमारी सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग्स है, या अगर हम कोई और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, वो सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दोज 2 कैंडल्स इन एमी ब्रोकर। एमी ब्रोकर में अगर आप डाटाबेस सेटिंग्स में जाएंगे, इफ यू गो टू द डाटाबेस सेटिंग्स, देन देयर इज एन ऑप्शन व्हेन टू स्टार्ट द मार्केट। I will make another webinar on ME broker. We will discuss it there because किसने रिक्वेस्ट भी की थी ग्रुप में कि ME broker के भी ऊपर आप कोई वेबिनार बनाइए, so that's a separate thing. तो ME broker में ये ऑप्शन है that you can eliminate or you can customize the market. Like if you don't want to start at 9:15, you can start it at 9:21. But what will happen कि ये जो आपको रीडिंग दिखाई दे रही है सुपर ट्रेंड की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो we want the actual reading of super trend, so we are not eliminating it, but we are ignoring it. तो आज के उस पर आते हैं। आज हमारा फर्स्ट स्टॉक था अदानियन। तो अदानियन देखते हैं, ये तो सबसे सिंपल था यार अदानियन आज के उसमें। तो मार्केट स्टार्टेड हियर, ये रहा आज का 7th मई, एंड फर्स्ट 2 कैंडल्स हमें छोड़नी है। वी हैव लेफ्ट आउट द फर्स्ट 2 कैंडल्स। देखो यार, थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो 3rd कैंडल आई है, एक तो उसने सुपर ट्रेंड की रीडिंग दी है आपको। पॉइंट्स टू बी नोटेड, लाइक ग्रुप में कई बार आप पूछते हैं कि हमें सुपर ट्रेंड पे कैसे ट्रेड करना है। द नंबर फर्स्ट थिंग इज 11-2 या फिर 4-3 में सेटिंग यूज करना है। यहाँ पर आप जाइए, दिस इज द लेंथ, दिस लेंथ इज आल्सो कॉल्ड पीरियड्स।
periods है या length है, that is 11 and the factor is 2. The other setting is to make it 4 and make it 3. So this will become a little bit slower. थोड़ा सा slow हो जाएगा ये if you see. तो I want a little bit fast because 3 minutes का chart है, high moving stocks हैं, beta stocks हैं, so we will make it as 11. So setting 11 to रहेगी आपकी periods and factor 2. Length 11, factor 2. Now this candlestick. So in common language, एक filled up candle है. You know very well कि what is a wick. This is a wick. और जो ये छोटी सी बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी इसकी बहुत बड़ी है और विक बहुत छोटी है. So you got two confirmations here. Number 1, super trend signal. Your favorite 11-2 setting. Second one, your favorite stock आपकी watch list में है because something is going to happen in this stock. Third, it has given a candle with a 90% or 95% body. अगर किसी कैंडल की 90% या 95% बॉडी होती है, then it shows the two things. Either the reversal is going to come, or secondly, it will continue the trend. अब यहाँ पर दो बातें बहुत बड़ी होने वाली हैं, या तो कंटिन्यू करेगा इस ट्रेंड को या रिवर्सल होने वाला है. जनरली जब मैंने ऐसा देखा है कि ये चीज 11-2 सुपर ट्रेंड के साथ होती है, आपके सामने अभी 2-3 एग्जांपल्स. नंबर लास्ट डे का कर्सर है 6th मई का. Then number 2 today at third candle, number 3, number 4. So ये कुछ चीजें हमें हमारे सामने ही हैं where we can see when this solid body candle is accompanied with super trend, then usually it is trend following, not reversing the trend. Reversing the trend, अगर ये super trend को accompany नहीं कर रही, then it may be reversing the trend. It may be like here. देखिए ये पहली कैंडल सुपर ट्रेंड के साथ थी, फिल्ड बॉडी कैंडल थी, बिल्कुल रेड थी, डीप रेड कैंडल है. डीप रेड मींस वेरी स्मॉल विक. तो इसने आगे अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, या यहाँ पर हाँ ये 132.80 के आसपास आपको दिखा रही है सेल सिग्नल. देन इट टू द लो ऑफ 128.55. सो ट्रेंड हमारा 1% इजीली बुक हो गया. वी गॉट द 1% टारगेट. बट अगली कैंडल सुपर ट्रेंड के साथ नहीं है. सो देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज. यू आर इन डायलेमा. तो यूजुअली आई डोंट ट्रेड कि यार अब कंटिन्यू करेगी या रिवर्सल लेगी. वो थोड़ा सा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग चीज में हम चले जाएंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ. बिकॉज सपोज आई एम ट्रेडिंग फॉर 13 इयर्स, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सब लोग 13 ईयर से ट्रेड कर रहे हैं. तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. तो अभी आपको क्या देखना है कि सॉलिड कैंडल है, इट इज अकम्पनीड विद द सुपर ट्रेंड, तो बहुत अच्छा आपका बाय सिग्नल बन सकता है. तो यहाँ पर क्लोज हो रही है, क्लोजर इज 133.95. बिकॉज किसी ने आज पूछा कि कहां पर परचेज करें. जस्ट लेट इट क्लोज. सपोज इसका टाइमिंग्स जो है 9:21 है, तो आप 9:21 होने दीजिए. लेट इट 9:21. सपोज 9:21 एंड 20 सेकंड्स हो गए हैं, 10 सेकंड्स हो गए हैं, तो जहां पर इसका क्लोजर आया 133.95, यूजुअली आई टेक इट 133.95. बट आप 5-10 पैसे नीचे ही लगाइए, ऊपर मत लगाइएगा. नेवर मेक इट लूजिंग ट्रेड बिकॉज आवर स्टॉप लॉस इज फिक्स्ड एट हियर. करंटली सुपर ट्रेंड आपका 130.22 पर है. थोड़ी देर बाद वो जो आपका सुपर ट्रेंड 131.55 आ गया. सो यू आर नॉट एबल टू चेंज द स्टॉप लॉस, बट वी कैन लोअर आवर एंट्री पॉइंट. सो बेटर है कि आपका ये जो कैंडल क्लोज हुई है 133.95 पे हुई है, सो बेटर पुट 133.85, 133.90, 133.95 even is it's okay, but never put it 134. Then you will be loss of 5 paisa. And apart from trading, you have to pay the brokerage, you have to pay the taxes. अगर आप 1% you are earning or you are hoping in a trade of 1%, then of course आपकी पॉकेट में 0.9% से ज्यादा नहीं आने वाले. The rest 0.1% will be flown to the broking part. Brokerage है, I don't know your broking package, but कुछ तो brokerage होगी. Secondly, government taxes हैं, तो हमें उनको भी cover up करना है. So you are hoping for a 1%, then only will get 0.9%. तो आपको limit order लगाना है. Plus, while placing the limit order, you will eliminate the spreading. Like suppose you are trading at 134, तो buyer होगा आपके पास 133.90 पर, seller होगा 134.10 पर. So if you put a market order, if your quantity is lesser, you will get a deal at 134.10. But suppose you are purchasing 1000 quantity,
1000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 10,000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो आपका वो ऑर्डर 135 पर जाके कंप्लीट होगा. सो मिलता है, इट्स ओके, डोंट रन फॉर इट. ट्रेड होता है, होने दो, नहीं होता मत होने दो, बट ऑलवेज पुट द लिमिट ऑर्डर. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू, बिकॉज ये बड़ा ल्यूरिंग होता है. आज आपने देखा कि अरे यार सर ने कहा था, ठीक है, जैसे ही आपको मिलेगा आप एंट्री करिए, एंड व्हेन यू एंटर तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा. सो चलो कोई बात नहीं यार, 10-20 पैसा इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मली दिस इज द माइंडसेट ऑफ आवर ट्रेडर्स कि चलो जो रेट मिल रहा है 134.20 भी मिले तो इवन देन इट्स ओके, लेट इट एंटर. तो नो, बिकॉज द स्प्रेडिंग विल ईट योर प्रॉफिट्स. अगर आपको 134.30 भी मिलता है देन इट मींस यू लॉस्ट 35 पैसा इवन बिफोर एंटरिंग द स्टॉक. अभी तो आपने एंटर प्रेस किया है, अभी जस्ट यू एंटर द ट्रेड एंड इवन देन यू हैव लॉस्ट 35 पैसा. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है. नहीं लग रहा, प्रैक्टिस इट. बेटर है टू ट्रेड विद 1 or 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी लगा के देखिए कि लग रहा है कि नहीं लग रहा. इफ यू आर ओके विद इट देन go with this method. Otherwise you will get spoiled or you will get losses because of this spread. तो आपको 133.95 पर मिल गया है एंड आवर गोल्डन रूल 1%, तो 133.95 प्लस 1% you will have the target of 135.30 और वो यहाँ कहीं I think 135.40 or something like that. See, आपको रूल्स पहले से पता है, आपको सुपर ट्रेंड पहले से पता है, आपको स्टॉक पहले से पता है. सो मुझे तो नहीं पता ना कि ये सब होने वाला है. इवन देन इट सी दैट 135.40 हैज बीन हिट. द रीजन इज बिकॉज व्हेन यू बैक टेस्ट इट यू विल फाइंड कि जब भी कोई स्टॉक अच्छा होता है, थोड़ा लिक्विड होता है और रनिंग कंडीशन में होता है और इन न्यूज होता है और पीपल आर इंटरेस्टेड इन इट, देन इट विल डेफिनेटली गिव अ 1% मूव in a particular direction. वो आपको मॉर्निंग में बिफोर 11 o'clock वो 1% जरूर देता है. तो कहीं के माइंड में ये आता है कि why 11 o'clock? The reason for 11 o'clock is, see, we are choosing the stock on the past data. आज का तो we don't know ना कि क्या होगा. आज तो एट कोई हाई बायर्स में टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स में है भी नहीं. So we are calculating this stock or we are shortlisting this stock only based upon the past data. अब पास डाटा कब तक काम करेगा? सपोज यू ओपन द ट्रेडिंग टर्मिनल टुडे इटसेल्फ, तो कोई अगर ओपन इंटरेस्ट देख रहा है या कोई एमएस देख रहा है या कोई पाइवट्स देख रहा है, ये सब कुछ जो ड्रॉ हुआ है वो कल को लेकर ड्रॉ हुआ है. सो कल कब तक काम करता है? जब तक आपकी गवर्नमेंट एक्शन में नहीं आती, जब तक आपका कॉर्पोरेट सेक्टर एक्शन में नहीं आता. कॉर्पोरेट सेक्टर की न्यूज आपके पास आनी शुरू होंगी व्हेन दे ओपन देयर ऑफिस एट 10, 10:30, 11 o'clock. आप देखना 10 o'clock के बाद बहुत सारी न्यूज जो है दे स्टार्ट पोरिंग इन टू द न्यूज चैनल एंड आपका ये अमेरिका ओपन हो जाएगा 11 o'clock. सो यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड कि आज मार्केट बुलिश है. आप देखना कि कभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी मींस इंडेक्स विल गिव यू ह्यूज वेरिएशंस इन द मॉर्निंग आवर्स एंड जनरली द ट्रेडर्स व्हिच आर स्लो ट्रेडर्स, जो थोड़े से स्लो हैं और थोड़ा लॉन्ग रेंज ट्रेडर्स हैं, दे अवॉइड द मॉर्निंग आवर्स. The reason is कि fluctuations बहुत होगी, volatility बहुत होगी. So we are wrapping up our trades at 11 o'clock because we are taking the image from the previous day. And if I think कि previous day इसकी आप देखिए मूवमेंट बहुत अच्छी थी, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर उसने एक रिकवरी पाथ आपका लिया, क्या नाम है, अडानी एंटरप्राइजेस ने. So I was hoping कि there will be the two things. या तो ऐसा होगा कि जो इसने फॉल लिया है, people will recall, traders will recall that fall and they will make it fall again. That's why I have chosen it. Otherwise, if it has recovered from 2 o'clock to 3:30 yesterday, the traders will try to recover it more. आज निफ्टी का सपोर्ट अच्छा था, so it recovered. वो कल के जो रिकवरी दिखा रहा था, आप देखिए वो उसी पैटर्न पे रिकवर हुआ है आज, जो इसका कल था पैटर्न, वहीं तक आगे लेकर गया है. ठीक है, एग्जैक्ट मैच नहीं भी कर रहा तो आप थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, बट ब्रॉडली जो ट्रेंड है वो कल की रिकवरी, जो कल इसने एक लो अपना बनाया 129 के आसपास और लोअर देन दैट अराउंड 128.50, वो वहां से अपनी रिकवरी दिखाता जा रहा है. सी, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग कि पीछे क्या हो रहा है. द रीजन इज कि
मेरा चार्ट ही 3 मिनट्स का है, आई हैव अ 3 मिनट चार्ट, आई हैव अ गेम टिल 11 o'clock, तो मुझे ज्यादा पीछे में नहीं जाना, मुझे जस्ट रिसेंटली देखना है। अगर आप भी कभी कोई स्टॉक चूज कर रहे हैं, इफ यू आर चूजिंग अ स्टॉक, सपोज हाई बीटा स्टॉक है, तो आप उसका बीटा किस पे देखेंगे? ठीक है 5 डेज की मूवमेंट आप देख लीजिए, बिकॉज आई हैव मेड द वीडियो कि यार 5 डेज का आपको डाटा कलेक्ट करना है, बिकॉज उसका नॉर्मल नेचर कैसा है, दैट गिव यू नेचर। सपोज आई गो बाय कोई भी, अगर आप किसी साइंटिस्ट से बात करते हैं तो आपको उसका 5-10 दिन उसके साथ आप रहेंगे, मींस इफ ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग हिज वर्क, तो आप 5-10 दिन में आपको लगेगा कि हाँ यार, अगर वो उस बारे में कुछ नहीं भी बताता आपको अपने प्रोफेशन के बारे में, बट यू विल कम टू नो कि उसका माइंडसेट कैसा है। सच पीपल आर वेरी डीप थॉट पीपल, बहुत बेसिक्स में जाएंगे, बहुत साइंटिफिक होंगे अपनी बातों में, सो विल कम टू नो कि इसकी नेचर कैसी है। सो आई वांट टू नो अदानी एंटरप्राइजेस की नेचर कैसे है, सो आई विल गिव अ 5 डेज डाटा। बट वो कल तूफानी होगा कि नहीं, इट विल बी अ स्टॉर्मी और नॉट टुडे, सो दैट आई विल डिस्कस और दैट आई विल थिंक और दैट आई विल फाइंड फ्रॉम अराउंड 12 और 11 o'clock ऑफ यस, कि अभी रिसेंटली इसने कुछ किया है, कुछ गड़बड़ घोटाला किया है या कुछ न्यूज में है, कैसा बीटा दिखा रहा है, तो ये बीटा बहुत अच्छा था। इस फॉल के बाद ये जो रिकवरी आई है इसकी, वो रिकवरी इस फॉल के बाद बहुत ही ड्रास्टिक थी, बहुत ही अच्छी थी। सो दैट्स व्हाई आई गॉट टू नो कि हाँ यार कुछ हो सकता है इसमें। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ डियर। सी ब्रदर और सिस्टर, आप एक चीज जरूर माइंड में रखिए, नेवर गो बाय द डायरेक्शंस, ऑलवेज ट्रेड डायरेक्शनलेस। आपको जब भी लगेगा कि नहीं नहीं यार ये ऊपर ही जाना चाहिए या फिर ये नीचे ही जाना चाहिए, यू आर मेकिंग अप योर माइंड विद बुलिशनेस और बियरिशनेस, देन डेफिनेटली यू विल फेल। बिकॉज व्हाट विल यू डू, यू विल स्टार्ट, सपोज ओपनिंग द मार्केट, आई एम बुलिश इन द अडानियन, तो मैं जबरदस्ती ये ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यार ये आपको फिगर्स कैसे बनानी है। सो फॉर दैट रीजन दिस इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ये जस्ट एक ट्रेंडिंग दिखा रहा है, बट ये एकदम वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, बिकॉज कुछ कैंडल्स इसकी बाहर हो रही है, एंड अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन इज कि जिसमें सब कुछ ट्रेंड लाइन पे ही टेस्ट हो, ट्रेंड लाइन से बाहर कुछ नहीं। तो कीपिंग दैट थिंग अपार्ट, तो अप ट्रेंड में है, आप पहले माइंड बनाकर बैठ गए कि यार अप ट्रेंड ही होगा, अब यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, ठीक है आपका तुक्का ठीक बैठ गया, बट ये तुक्का ठीक नहीं भी बैठ सकता। लाइक आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ हिंद पेट्रो ऑफ यस्टरडे। तो आप डायरेक्शनलेस रहिए। सो व्हाई आई एम गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू सुपर ट्रेंड, बिकॉज सुपर ट्रेंड इज डायरेक्शनलेस, बिकॉज आई एम कंपेलिंग यू कि यार अगर अप सिग्नल आ रहा है यू हैव टू बाय, अगर डाउन सिग्नल आ रहा है यू हैव टू सेल। तो you are being directionless. अगर आप directionless होते हैं then definitely you will win because you will go by the market. अगर suppose इसकी ओपनिंग के बाद यहीं पर मार्केट चेंज हो जाती है, लाइक आज ब्रिटानिया था, तो ब्रिटानिया मेरा सेल जोन में था, I earned it by shorting it, and in Adani I earned in it by purchasing it or by buying it or by being bullish in it. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज आई एम डायरेक्शनलेस। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि निफ्टी ऊपर है, निफ्टी इज गोइंग टू बी बुलिश टुडे, तो व्हाई आई शुड शॉर्ट द ब्रिटानिया। आप ब्रिटानिया का चार्ट देखिए, जस्ट आई एम शोइंग यू, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट आगे देखिए खुद ही नीचे गिर रहा है। सो अगर आप डायरेक्शनलेस हैं, ओनली देन यू कैन ट्रेड बोथ ऑफ द स्टॉक्स एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, यूजिंग द सेम इंडिकेटर, बिकॉज यू आर डायरेक्शनलेस। तो अपने माइंड में पहले से डायरेक्शन मत बिठा के बैठिए कि नहीं नहीं यार आज मार्केट ऊपर ही जाएगी। मैं उधर से करता दिस इज हेलो, somebody is asking, कुछ पूछना है किसी को? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो व्हाट आई एम सेइंग कि डोंट बी डायरेक्शनफुल, ऑलवेज बी डायरेक्शनलेस। अच्छा, उसके बाद अगर सपोज आपको सुपर ट्रेंड में प्रॉब्लम आ रही है एंड आई डिस्कस्ड कि यार हमें कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह देखना है, वी कैन गो विद द पैटर्न, तो बहुत अच्छा पैटर्न है। सी दिस इज योर, डू यू नो समथिंग अबाउट फ्लैग? आप थोड़ा गूगल कीजिएगा, यू विल कम टू नो व्हाट द फ्लैग्स आर, बिकॉज मैं एकदम बेसिक से तो स्टार्ट नहीं कर सकता। आई विल गो विद assuming that you have the basic knowledge, तो इंटरमीडिएटरी लेवल का मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो जस्ट गूगल करिएगा व्हाट द फ्लैग्स आर, चैनल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डबल टॉप डबल बॉटम एंड ट्रायंगल्स। दीज आर बेसिक 5 थिंग्स और मैं इन्हीं को यूज करता हूँ।
तो फ्लैग्स में क्या होता है कि एक आपका पोल होता है, एक बिग कैंडल होती है जिसको हम मदर कैंडल कह सकते हैं या पोल कैंडल कह सकते हैं। And then उसके बाद यू विल सी कि कुछ जस्ट स्मॉल कैंडल्स आपको दिखाई देंगी विच आर जस्ट कंसोलिडेटिंग। पूरा कंसोलिडेशन नहीं होता है फ्लैग में। फ्लैग में एक चीज आप याद रखिए, यू जस्ट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इन दिस फ्लैग, इट मस्ट नॉट टच द मिड ऑफ द कैंडल। जो मदर कैंडल है, जो पोल कैंडल है, उसके मिड को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो टेक सम मोर टाइम टू एंटर कि एक्चुअली ये फिगर क्या है। सो अगर आप बाई चांस सुपर ट्रेंड में आपको लगता है कि यार पहली बहुत अप मूव आ चुकी है, like a big solid candle, and whether it will fall or not, see मैं इतना टाइम नहीं लेता बिकॉज यू सी अभी मार्केट बंद होने के बाद बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना, ये सब सोचना, बट इन द लाइव मार्केट वी हैव टू टेक द डिसीजन विद इन you know 1 minute, 1.5 minute or 2 minute or at the max 3 minutes, because एक कैंडल के क्लोज होने तक तो आपको डिसीजन लेना ही लेना है whether you want to enter or not, you are entering or not. So if you don't want to take risk, तो बेस्ट है कि आप थोड़ा सा कैंडल बनने के बाद आप कोई पैटर्न देख लीजिए, लाइक यहाँ पर एक फ्लैग बना है, कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन में यहाँ पर एक रिवर्स बनी है, कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, आपको लगता है कि जैसे यार ये थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, लाइक 134.15 है, 134.20 है, 134.25 है, तो आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि सुपर ट्रेंड हो गया है ना, अब आपके पास एक चीज है कि ठीक है जो भी सुपर ट्रेंड में होगा आई विल डू। अब बिकॉज लास्ट डे मेरा इतना अच्छा नहीं था कल का, आज का डे तो बहुत ही अच्छा था। सो इट हैपेंस, ऑल डेज आर नॉट योर्स, कई बार ऊंच नीच होती है, तो कल अच्छा नहीं होने के बावजूद भी आई डोंट सफर एनी बिग लॉस और ह्यूज लॉस, बिकॉज सुपर ट्रेंड है, किसी में प्रॉफिट दे रहा है, किसी में लॉस दे रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा एनपीएल जैसा हो गया कल। जो बीडीएल था उसने बहुत लॉस दिया था कल, बिकॉज उसमें जो स्टॉप लॉस था वो काफी बड़ा हो गया था, अदरवाइज तो कल प्रॉफिट में ही चल रहे थे हम। तो होता है यार, बट थोड़ा सा ही हुआ है, इट कैन बी अकोमोडेटेड बिकॉज सी देयर इज अनदर हिडन थिंग हाइडिंग इन दिस सुपर ट्रेंड। 11-2 क्या है? 11-2 आपका बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको सिग्नल्स देता है, बहुत ही ज्यादा जल्दी आपको सिग्नल देता है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा फास्ट हमने इसको कर दिया बिकॉज ऑफ द फैक्टर जस्ट ओनली 2 है। बिकॉज ऑफ दिस ये आपको ज्यादा लॉस नहीं होने देगा। अब जैसे सपोज यहाँ पर एक सिग्नल आया, अब रिवर्स सिग्नल यहाँ पर आ गया है, तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है एंड इट क्लोजेस एट 134.20, तो जो रिवर्स सिग्नल आया वो आपका 134.45 पर आ गया है। लिमिट ऑर्डर आपको लगाना है, यू नो द प्राइस ऑफ शॉर्टिंग 134.20 एंड यू नो द रिवर्सिंग प्राइस दैट इज 134.45, तो ज्यादा लॉस नहीं होने देगा, बी श्योर। हल्का सा जैसे ही आपने यहाँ पर एंट्री की है 133.95, तो जो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था उस कैंडल पे 130.13 पर, वही आपका देखिए अगली 1-2 कैंडल में शिफ्ट होकर 132.53 रह गया है। जैसे ही आपने थोड़ा सा मूव किया वो आपका स्टॉप लॉस 132.59 के आसपास रह गया है। सो वो बहुत जल्दी आपके साथ साथ इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द सुपर ट्रेंड, तो बहुत क्लोजली ये फॉलो करता है। ओहो, ये तो बहुत जल्दी टाइम बीत गया है। सो आप स्टार्टिंग में अगर कोई सिग्नल नहीं आता है, ओनली देन थिंक ऑफ द चार्ट पैटर्न्स। बेटर है कि अगर आपका एक बार सिग्नल आ जाता है, सपोज यू गॉट अ सिग्नल इन सुपर ट्रेंड, तो बेटर है उसको लेके काम खत्म करो। बिकॉज अगर आपने मेरी भी पिक्चर्स या वो इमेजेस देखी हो, तो आई एंटर और आई लुक आउट फॉर द पर्टिकुलर पैटर्न्स ओनली एंड ओनली व्हेन आई डोंट गेट द सिग्नल इन सुपर ट्रेंड। अगर सुपर ट्रेंड में सिग्नल आ गया तो जस्ट बेटर है कि आप उसी को फॉलो करो, जस्ट फॉलो दैट। यहाँ पर सिग्नल आया आपका, यू जस्ट सिग्नल, और अपना टारगेट आपका बैठता था 133.95, 135.30 और 35, 135 बस वो टारगेट लगाइए एंड यू विल गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। यस सर, वन क्वेरी प्लीज। श्योर। और मैं ना सर इतना पूछना चाहता था कि जो सिग्नल वाली कैंडल है उसको छोड़ के जो नेक्स्ट कैंडल आनी उसके बॉटम पे हमने इसकी एंट्री लेनी है ना, अगर बाय सिग्नल है। नहीं, देखो यहाँ पर बाय आया है, गॉट इट, 921 पर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी है ना, इसका क्लोज हुआ 133.95। हाँ जी सर। टाइम हुआ 921,
जैसे ही 9:21 10 सेकंड्स होंगे तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी होगी, नेक्स्ट कैंडल चल रही होगी, आप फटाफट लिमिट ऑर्डर 133.95 का डाल दीजिए राइट सर, ठीक है और सर। मिलेगा आपको, ये रेट मिलता है। सुपर ट्रेंड 11-2 के बाद जनरली आपको ये मिलता है। देखो यार इतना बड़ा फॉल हुआ था यहाँ पर, ये कल के उसमें, तो आप ये देखिए कि इसका क्लोज जो हुआ 132.70 हुआ, तो अगर आप 132.70 का लिमिट ऑर्डर डालोगे तो देखो अगली कैंडल का हाई है 133.55, तो आपका ये 132.70 जरूर आपको लिमिट ऑर्डर में मिला होगा। बस यू मस्ट बी क्विक। अगर आप क्विक हो तो अगर ये क्लोज 133.95 है और आप फटाफट इस कैंडल के क्लोज पे ये लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं तो आपको यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। और 90% केसेस में मिलता है, 10% केसेस में मिस भी हो जाता है तो होने दो, बिकॉज इफ यू टेक अ मार्केट ऑर्डर यू विल बी एट लॉस। बिकॉज देखो मैं तो पोस्ट कर दूंगा ना 1% मिला और मुझे भी मिला बिकॉज आई एम पुटिंग द लिमिट ऑर्डर, बट आपने मार्केट ऑर्डर में वो लॉस अपना जो है वो बढ़ा लिया, यू हैव इंक्रीज्ड योर लॉस बिकॉज ऑफ द स्प्रेड। तो हमेशा लिमिट ऑर्डर डालो आफ्टर द क्लोज ऑफ द कैंडल। सर एक चीज और बोलनी थी मुझे। हाँ हाँ कैन बोलिए। वी डिस्कस अदर स्टॉक जो आपने आज जो भी ट्रेड किया, कोई और स्टॉक जिस पे आपने ट्रेड किया उसको डिस्कस करें सर, हाँ हाँ so that यार, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। हाँ वो एक्चुअली में इसी स्पेशल आज फर्स्ट डे था, सो दैट्स व्हाई मैं इसी को एक्सप्लेन करने में लग गया। अदरवाइज कोई बात नहीं, हम और भी लेंगे आगे वेबिनार। हाँ बोलो यार, कोई स्टॉक बोलो। आज ब्रिटानिया था और क्या था? सर ब्रिटानिया था या टीसीएस ले लीजिए। टीसीएस ले लेते हैं, राइट। सो टीसीएस में देखो यार कोई सिग्नल नहीं है, मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, कोई कैंडल इस सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। एक काम मैं और करता हूं कि लाइक आई यूज टू टेस्ट, देखो मैंने एक दो बार ऐसा भी किया है कि अगर कोई आपकी कैंडल इसको टेस्ट करती है सुपर ट्रेंड को और अगर दोबारा टेस्ट करती है, इवन देन आई सेल, आई टेल व्हेन। जैसे यहां पर इसने देखिए सुपर ट्रेंड को टेस्ट किया, क्लोज ऊपर नहीं हुई है बट इट टेस्टेड द सुपर ट्रेंड, सो द सुपर ट्रेंड विल बिकम अ रेसिस्टेंस। नाउ आई वांट वन मोर कंफर्मेशन, तो आई विल वेट अगेन फॉर वन मोर कंफर्मेशन। तो यहां पर इसने दोबारा टेस्ट किया, अगेन वो ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तो आई कैन सेल एट द क्लोज ऑफ दिस कैंडल। लाइक सपोज इसका क्लोज 909 पर हुआ है तो मैं 908, 910, 909 पर दोबारा सेल कर सकता हूँ। बट टीसीएस में आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड यू वोंट सी द यस्टरडे इन डूइंग द टुडेज ट्रेड। आज का ट्रेड करते वक्त कल को काउंट नहीं करना, ये मत सोचना कि सर देखो कल तो टेस्ट हो गया तो आज भी दोबारा टेस्ट हो गया तो आई कैन सेल। नो, आज ही में दो बार टेस्ट होना चाहिए था इसको, तो आज ये सिर्फ सिंगल टाइम टेस्ट हुई है, फर्स्ट कैंडल को हम कंसीडर करते नहीं है। सो दैट्स व्हाई आज इसमें एक ही सिग्नल आया है टीसीएस में, दैट इज 1914 इज द रेट व्हेन वी हैव टू बाय इट, और टारगेट बनता है आपका 1933 रुपी 15 पैसा, हाई इज 1934.45, तो एग्जैक्ट 1% आपका वो हिट कर जाना चाहिए। तो टीसीएस में कोई प्रॉब्लम आपको, और फिर डियर जब एक बार मिल ही गया इसमें पैसा तो दोबारा आई डोंट थिंक करने का कोई वजह है। और अगर आप कर भी लेते हैं, इवन इफ यू एंटर इट, तो देखिए 11 o'clock इज अप्रोचिंग, इट विल डेवलप इट्स ओन ट्रेंड, सो बेटर है कि अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। कैरी ऑन करना चाहते हैं तो सी ब्रदर, आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, कुछ तो आपका अपना ट्रेंड भी होगा, कुछ आपका अपना मेथड भी है, यू कैन अप्लाई दैट। इफ यू आर विलिंग टू टेक द रिस्क यू कैन टेक दिस ट्रेड, इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क लाइक मी, तो मैंने इसमें दोबारा ट्रेड नहीं किया। सो टीसीएस में कुछ पूछना चाहते हो आप? सिंगल ट्रेड था फॉर मी, बाइंग एट 1914, एंडिंग एट 1934.45 है और हमारा टारगेट 1933 समथिंग था। सो टीसीएस इज क्लियर टू यू? राइट सर, ओके, और कुछ बोलो कर, 6 स्टॉक्स थे, देखते हैं अगर एक आधा कोई और डिस्कस हो जाता है। अजीत भाई 1 सेकेंड। हाँ हाँ बोलो। अच्छा, if I नहीं अजीत भाई on TCS only, if we take this on the basis of the red signal, which is around I think 10 something, 10:45 or no, the next one. Why you're not taking this 9:51 signal? Tell me this. No. I let's assume I have taken this one as well. Okay. Yeah, you can take it. Yes. Okay. So the rate at which you have to short is 1915 रुपये 95 पैसा, तो 1916 मान लीजिए, 1916 रुपये पे आपने इसको शॉर्ट किया। Right. And then how will I move my SL? SL is just your super trend. You have to wait
when my candle is closing above super trend. So there are the two options. One is the target, second is the stop loss. The moment you sold at 1916, your target becomes 1896 रुपी 85 पैसा, 1896 रुपए 85 पैसे. 1896 रुपी 85 पैसा is your target. Let's see whether it moves there. No. जो लो इसने बनाया that is just 1905. तो इसने यहाँ पर अपना क्लोज दिखाया, क्लोज इज एट 1990 रुपी 40 पैसा. So you have to exit at 1990 40 पैसा by putting a limit order. Or you can trail your stop loss. Yes, you have to trail. अब ट्रेल अगर आप करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाट इज ट्रेलिंग. ट्रेलिंग होती है 0.75% पे. तो व्हेन यू पुट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन जीरो था, सो यू हैव टू पुट 0.75% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक. लाइक Okay. आपने एंट्री की है, यू टुक द एंट्री एट 1916. इसका 0.75% बनता है 14 रुपी 37 पैसा. तो 14.5 रुपए का आप लगाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 14 रुपी 50 पैसा. Okay. इफ यू वांट टू पुट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. बट सो फार आई एम कंसर्न, मैं कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाता, बिकॉज कई बार यार बहुत वाइड मूव्स देता है ये. सो आई डोंट पुट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. आई जस्ट यूज द सुपर ट्रेंड के जैसे सुपर ट्रेंड क्लोज हो जाता है रिवर्स ऑर्डर में, तो आई एक्सेप्ट. Okay. Okay. Thank you. राइट. तो कोई और स्टॉक डिस्कस करते हैं. वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट. और था मेरे पास अपोलो टायर है. हाँ, व्हाट स्टॉक यू आर सेइंग यार? अपोलो टायर डिस्कस करें. Okay. ओके, सो अपोलो टायर, राइट. अपोलो टायर में कल का सिग्नल इसने कंटिन्यू किया है और यहां पर उसने एक सेल सिग्नल दिया है. बट टुडे बिफोर दिस सेल सिग्नल आई ऑलरेडी एंटर्ड अ सेल इन अपोलो टायर. द रीजन आई टोल्ड यू द 5 डिफरेंट पैटर्न्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटे स्टॉप लॉस वाले पैटर्न्स हैं. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. आप जैसे उनको लर्न बाय हार्ट, बिकॉज सी ब्रदर, आप YouTube खोलोगे, you will find thousands of indicators and thousands of methods. The basic thing is, or the main important thing is, whether they themselves trade with it. अगर किसी को चाहिए तो I can post after 10 PM or 11 PM my this contract note. ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सब मैंने किया है. The reason is कि you must know, you must trade yourself यार. आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है. तो that's why using that only, that experience only, I'm telling you, you just shortlist these 5 things: channel, support, resistance, trend line, flags and triangles. इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The reason is the biggest enemy of a trader is stop loss, and these 5 patterns have the minimum stop loss. Like just I am mentioning today triangle. आप इस triangle देखिए, ये रहा मेरी mother candle. This one is mother candle. ये वाली कैंडल जो है वो मदर कैंडल है 945 की. एंड आप इनको बहुत ध्यान से मैच कराने की कोशिश करिए. दे मस्ट बी मैचिंग एक्चुअली. तो ये पूरे मैच करेंगे. देखिए, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको जबरदस्ती नहीं करनी है कि यार सर ने कह दिया ट्रायंगल ढूंढो तो जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं किसी तरीके से ट्रायंगल. लाइक यू आर जस्ट making it by force. No, you don't have to make it by a force. So like if you say कि यार ये एक कोड बन गया, तो ये देखिए सर ये एक फ्लैग बन गया है. So no, it is not a flag यार. The reason is कि ये जो 2 कैंडल्स हैं छोटे बेबीज, ये बड़ा था ठीक है, उसके बाद मैं इसको भी मान सकता हूँ कि ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही है. बट ये जो छोटे बेबीज है, they have missed the chance. यहां पर भी इसने चांस मिस किया है और यहां पर भी किया है. यहां सिर्फ एक ने किया है, तो वी कैन नेग्लेक्ट यार, थोड़ा देख सकते हैं, सोच सकते हैं. बट यहां तो दोनों ने कर दिया है. तो हालांकि ये एक फ्लैग था, पोल था, एंड देन कंसोलिडेशन हुआ तो ठीक है, उसके बाद चला तो सही है, नीचे ऊपर नहीं गया. बट स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है. सो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, द
बेस्ट एडवाइस इज कि जब तक आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, नेवर ट्रेड, जस्ट पेपर ट्रेड, और इफ यू वांट टू ट्रेड देन ट्रेड बाय 5 or 6 शेयर्स ओनली, बट जस्ट वैलिडेट दीज सेटिंग्स। आप ये जो पैटर्न्स हैं उनको वैलिडेट जरूर करिए। सो व्हाट माय ट्रेड इज कि आई जस्ट ड्रॉन ऑन 3-minute चार्ट, ये छोटा सा मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दिया, सो आई लॉस्ट माय डायरेक्शन, एकदम मैंने अपनी डायरेक्शन खो दी, बिकॉज नाउ आई एम वॉचिंग दिस ट्राइंगल ओनली। अब आप ध्यान से देखना, आई एम सॉरी ब्रदर्स, एक्चुअली मुझे नाम इतने नहीं आते बिकॉज आई एम ट्रेडर बाय एक्सपीरियंस, मेरे पास स्टडी इतनी नहीं है। आई जस्ट, दिस इज अ डिस्क्लेमर, इफ यू थिंक कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी है, भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट अब नाम सर्च कर लेना गूगल करके। आई एम जस्ट शोइंग यू द क्राइटेरिया क्या था। सॉलिड ग्रीन कैंडल, मस्त, ये वाली मदर कैंडल, सॉलिड रेड कैंडल, उसके अंदर की, इसकी विक थोड़ी सी नीचे थी इस ग्रीन कैंडल की, बट ठीक है, काफी अराउंड 75% से ज्यादा की बॉडी है, दैट आई कैन सी ओनली बाय वाचिंग। इसको देखो, सॉलिड रेड कैंडल, इनसाइडर कैंडल। तो इफ यू हैव हर्ड समवेयर कि जो इनसाइड कैंडल होती है दे विल गिव यू सम रिवर्सल और समथिंग लाइक दैट। छोटी सी ग्रीन कैंडल, डायलेमा, your buyers and sellers are in dilemma, वो पहले भी dilemma में ही थे। the reason, पहले ग्रीन कैंडल काफी अच्छी, जो हाई था वही इसका क्लोज था, you can see the high is at 89.65 and the close is 89.65, so there is no upper wick, so it shows कि buyers at the upper hand। next candle, sellers at the upper hand। यार 3 मिनट में इनका मूड बदल गया, they changed their mood within just 3 minutes। ये 3 मिनट की कैंडल है और 3 मिनट में इनका मूड चेंज हो गया। अगेन छोटी बॉडी वाली एक कैंडल, दैट शोज अ डिलेमा। अगेन अ ग्रीन कैंडल विद गुड बॉडी। आप देखिए इसकी बॉडी, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, इसकी बॉडी देखो आप, जो अगली ग्रीन वाली कैंडल आई है, अगेन सॉलिड बॉडी कैंडल है इसकी, जो है ये इसकी विक बहुत छोटी छोटी है। मैं जानबूझ के कर्सर मैंने लेफ्ट में कर दिया है, बट आई वांट टू शो दिस कैंडल, तो इसकी विक बहुत छोटी है। अगेन बायर्स इन अपर हैंड। अगली कैंडल, अगेन सेलर्स आर इन अपर हैंड। मतलब व्हाट दे थिंकिंग यार, ऐसा पीछे कहीं भी नहीं हुआ है, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सो फॉर द डे इज कंसर्न, ग्रीन ग्रीन चल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से बायर्स। जब मेरा ये ट्रायंगल का सीन क्रिएट हुआ है, बायर्स सेलर्स डायलेमा, बायर्स सेलर्स ह्यूज डायलेमा, ये जो आपको शो कर रहा है, दिस इज ह्यूज डायलेमा। अरे यार ये क्या बन गया है, एक तो ड्राइंग नहीं आती हमें। अरे ये इसको डिलीट कैसे करेंगे? आई होप डिलीट कर दो। कंट्रोल सेट कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड, इट्स नॉट वर्किंग यार, कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा है। सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, सो ये सर्कल कैसे बनेगा इसमें? कि इसी में ही होगा कहीं। तो ये जो आपका डोजी टाइप स्ट्रक्चर है ब्रदर, ये बहुत बहुत ज्यादा डायलेमा को दिखाता है। दिस शोज द डायलेमा एंड इट अट्रैक्टेड माय अट्रैक्शन या अटेंशन दैट कुछ ना कुछ तो होने वाला है इस स्टॉक में। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज कि ये ट्रायंगल बना रहा है। व्हाट डज द ट्रायंगल शोज? ट्रायंगल शोज कि यहाँ पर उसकी बॉडी की जो विड्थ है बहुत ज्यादा है, थोड़ी कम हो गई है। मींस दे आर नॉट एबल टू मूव, लाइक चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो, वो एक साइड पे ले जा नहीं रहे हैं। कभी बायर्स हैवी होते हैं, ठीक है, विड्थ अच्छी थी कैंडल की, सेलर्स हैवी हुए बट कैंडल की विड्थ डिक्रीज हो गई, फिर से उनका डायलेमा दिखाई दिया, कैंडल ही छोटी थी। अगेन बायर्स आर हैवी, गुड सॉलिड बॉडी, बट कैंडल का साइज छोटा है। Again, there is a decrease in candle size, but sellers are heavy. And now the size of the candle is very much decreased, and it closed at a doji. Means जहां से start हुए थे वहीं end up हो गए। बस this gives you an insight। कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, हैवी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग टाइम है, 11 o'clock से पहले का टाइम है, 3 minutes
चार्ट बिफोर 11 o'clock वर्क्स बेस्ट. अगर आप ये 3 मिनट के चार्ट को बाद में देखेंगे इन द आफ्टर टाइम तो डियर वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट इन मॉर्निंग बिफोर 11 o'clock इट वर्क्स ग्रेट. तो ये डोजी बहुत इनडिसाइसिव कैंडल थी, बिल्कुल भी डिसाइसिव नहीं थी. सो दैट अट्रैक्टेड माय अटेंशन. और बस आपको कुछ नहीं करना है यार, इस डोजी के हाई और लो को देखिए. इसका हाई है 89.45, लो इज 89.10. 10 पैसे का वो जोड़ दो बफर. सो यू कैन बाय एट 89.55 एंड सेल एट 89. और एक्चुअली 89 एक राउंड फिगर होती है एंड इट कैन इजिली अट्रैक्ट योर ऑर्डर. आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो बेटर है कि आप 88.95 डालिए. एंड नो नीड टू वेट फॉर द क्लोजर ऑफ द कैंडल. कैंडल के क्लोजर की भी वेट नहीं है, बिकॉज जिस हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है 89.10 इसका लो है. 88.95 विल बी अ बिग कैंडल. 18 बिकॉज जो लास्ट कैंडल थी उसका लो ही आपका अराउंड 89.15 है और इसका लो 89.10 है. तो अगर आपका 88.95 हिट हो जाता है तो इट मींस इट्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कैंडल. एंड व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट डिक्रीज इन द कैंडल एंड सडनली देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कैंडल, इट मींस कुछ डिसीजन बन गया. ठीक है, आपको इतना डीप में नहीं जाना. आप अगली कैंडल का वेट कर लीजिए, कहाँ क्लोज हुई है. अगली कैंडल क्लोज हुई है अराउंड 88.75 पे सेल कर दीजिए. यू विल डेफिनेटली गेट द प्रॉफिट. द रीजन इज कि ये पैटर्न बहुत एक्सप्लोसिव पैटर्न है. आई रिपीट, constantly decreasing the size and last candle जो है वो एक डोजी है. बीच के ये कलर्स ना भी हों, यही बहुत बड़ी कंफर्मेशन होती है कि जो लास्ट कैंडल है वो डोजी पे क्लोज हुई है इन अ ट्रायंगल. सो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाएगी बायर्स एंड सेलर्स को, बिकॉज दे आर इन डिलेमा कि जस्ट लाइक अस कि यार खरीदें कि नहीं खरीदें. बिकॉज यू जस्ट इमेजिन कि आप लोग क्या करते हैं, कितनी बार हम डिलेमा में होते हैं कि खरीदें कि नहीं खरीदें, खरीदें कि नहीं खरीदें. एक बार उनका मूड चेंज हो गया एंड द कैंडल क्लोज एट 88.75, आप 88.75 पे सेल कीजिए, लिमिट ऑर्डर लगाइए. एंड आई टोल्ड यू कि ये जो क्लोजर होता है उसके आसपास का रेट मिल जाता है. तो यहाँ पर क्लोज हुआ 88.75, नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है देखिए वो 88.75 है. सो इफ यू पुट इंस्टेंटली ऑर्डर ऑफ 88.75, जस्ट जैसे किसने ग्रुप में पूछा भी था कि सर व्हेन टू पुट द ऑर्डर, तो आई सेड कि जस्ट 10 seconds बिफोर द क्लोजर. लाइक ये कैंडल आपकी 10.3 की है तो आप 10.3 पे पुट कर दीजिए. 5 seconds आप 5 seconds डाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बी फास्ट. तो जैसे ही आप 88.75 डालेंगे तो वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. एंड एक्चुअली आई ट्रेड 10-15 seconds बिफोर द क्लोजर, बिकॉज जब 10 सेकंड रह जाते हैं तो फिर तो समझिए कि वो कोई वापस 10 सेकंड में ऊपर तो नहीं जा सकता 3 मिनट की कैंडल. तो अगर वो नीचे क्लोज हो रहा है, बहुत अच्छा रेड दिखा रहा है, डेफिनेटली यार वो आपका उसी के आसपास क्लोजर होगा. 88.75 दिखा रहा है, कितना हो जाएगा, 88.85 हो जाएगा, 88.60 हो जाएगा. तो हार्डली मैटर्स, आप वहां पर अपना लिमिट डाल दीजिए, इट विल एग्जीक्यूट इट. बट थ्योरी काम करती है. 88.75 का आपका क्लोज है तो आपको दूसरी का हाई देख लीजिए, उसने एक बार उसको टच कर लिया है 88.75 को. तो अगर आप 88.50 पे मान के चलते हैं, आपका टारगेट जो है इजीली मिल जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है इस पसड़े में नहीं पड़ना, फर्स्ट सिग्नल हमारा इस है, दैट इज योर 88.30 एंड योर टारगेट विल बी 1%, 87.40. सो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है. 86.80 is the low. So I explained कि आप क्या कर सकते हैं, just follow the super trend. यहाँ पर इसका क्लोजर आया 88.30, यहाँ पर हाई भी देखिए 88.30 है. So एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है. बट आई टोल्ड यू कि भरी पूरी कैंडल है, दिख रहा है यार, तो 10 सेकंड पहले भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट आई ट्रेडेड इट एज इन ट्रायंगल, सो यू कैन गो अप्रोचेस. You can take the triangles, you can take the flags, you can take the super trend, whatever you wish. और ये अब ये ट्रेंड नहीं ले लेना, एक बार पैसे मिल गए तो जस्ट लीव इट. अराउंड 3-4 days पहले मैकडॉवेल ने बहुत अच्छा एक मूव दिखाया था इन द डाउन साइड एंड इन द अपसाइड आल्सो. एंड इवन देन आई पोस्टेड कि यार देखो कितना अच्छा मूव है, बट आई स्ट्रांगली रिटन कि यार आई डिडंट टेक द ट्रेड बिकॉज इट इज नॉट इन माई रूल बुक कि एक बार पैसा मिल गया तो दोबारा मैं उसी स्टॉक को करूं. वो जाएगा यार, कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा. सो इफ यू गॉट मनी वंस, देन पर्टिकुलरली लीव दैट स्टॉक.
जरूरी नहीं है कि वो आपको दोबारा फिर पैसे दें, जितने दिए हैं वो ले भी सकता है वापस। सो अपोलो टायर के बाद लेट्स डिस्कस वन मोर स्टॉक, ब्रिटानिया है एंड Ajit bhai, one question, yeah. हाँ हाँ बोलो। May see, I wanted to check with you. You most of the time you mentioned that these are the high beta, high volatile Yes. stocks. So how do you search that? I mean, is there any यार मैंने वीडियो scanner अपलोड की थी एक, आई गेव द डायरेक्शन कि मैं कैसे बीटा कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग द रेशियो मेथड। हैव यू चेक दैट वीडियो? नहीं यार मैंने देखा नहीं वो। आप कोई बात is नहीं, there मैं on एक this, बार मैं लिंक आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, बिकॉज इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ ईच कैंडल ऑफ द स्टॉक Okay. विद निफ्टी, okay. बस। Okay. Sir, one question. हेलो। Hello. Sir, one question. हाँ हाँ Do you सुरेंद्र बोलो। trade one by one or simultaneously? आई एम नॉट गेटिंग यू यार सुरेंद्र, एक बार आप फिर से बोलिए। Sir, do you take trades one by one or simultaneously? नो नो ब्रदर, देखो आई एम नॉट अ चूजर। सो जब जिसमें जैसा सिग्नल आ रहा है, whenever I am getting the signal, I am trading it. Like you Sir, see, how do you monitor all the charts? अपोलो टायर में अभी आया है एंड यू हैव सीन के कौन सा स्टॉक था यार, अडानी एंटरप्राइजेस, उसमें मॉर्निंग में ही आ गया। एंड जो आपका ब्रिटानिया था उसमें यहाँ कहीं आया था अराउंड 9:45 और ऐसे ही। Sir, how do you monitor all the charts at once? ब्रदर आई हैव एमी ब्रोकर, इन एमी ब्रोकर यू हैव स्कैनर, आप वो स्कैनर ऑन करिए, यू विल गेट टू नो कि किस में कितना सिग्नल्स आए हैं, कैसे सिग्नल्स आए हैं, कब कब आए हैं, सो यू विल डेफिनेटली नो इट। तो उसके अंदर आप क्या करिए, एमी ब्रोकर लीजिए, उसमें वॉच लिस्ट में अपने 6 स्टॉक्स डाल दीजिए, दैट्स इट, एंड रन द स्कैनर। सो आई हैव अ रिकरेंस स्कैनर एट 10 सेकंड इंटरवल, हर 10 सेकंड के बाद वो उसको स्कैन करता है कि यार इन 6 स्टॉक्स में किसी ने सिग्नल आया, if आया it will show me, that's it, Yes, sir. right? Yes. Okay, so now tell me, कोई स्पॉट कर सकता है कि ब्रिटानिया मैंने कहाँ ट्रेड किया था या किया होगा या कर सकते हैं, where we can trade in ब्रिटानिया? देखो यार, एक बड़ी सी कैंडल है ये स्टार्टिंग की 9:15, आफ्टर दैट यू विल कम टू नो सम कंसोलिडेशन। इस जगह पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, आप थोड़ा सा नीचे ले सकते हो, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, बिकॉज वी कांट बी डैम श्योर कि एग्जैक्ट इतना पता हो। और इसी पैटर्न के बीच में भी यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है आपका, ये लगभग सारी आपकी टच हो रही है एंड एक इंडाइसिव कैंडल भी है आपके पास एंड कुछ मतलब जैसा उसमें था कि कुछ इंडाइसिव मोड चल रहा है, कैंडल की विड्थ गिरती जा रही है, पहले एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, रेड्स है, देन ग्रीन है, देन रेड, इंडाइसिव कैंडल है, डोजी तो नहीं है बट परफेक्ट पिन टाइप की है, या डोजी भी कह सकते हैं आप इसको, देन फिर एक ग्रीन है, रेड है। सो एक्चुअली व्हाट आई वाज डूइंग कि आई वाज वाचिंग दिस डोजी, जो एक डोजी या पिन कह लीजिए यार, मुझे नाम एक्सिस का एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या है, बट आई जस्ट कमेंटेड एज एन इंडेसिसिव कैंडल कि जहां पर आपके पास कोई डिसीजन नहीं है, वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन टग ऑफ वॉर। अब क्या हुआ कि इसकी ना विड्थ कुछ ज्यादा छोटी थी। अब देखो आप कि ये शेयर है 2900 से भी ज्यादा, 3000 आप मान लीजिए, और इसका हाई और लो आ रहा है 2920 एंड 2917, सिर्फ 3 रुपए की कैंडल। तो 3 रुपीज के कैंडल पे अब रूल तो ये कहता है यार कि आप इसका हाई और लो मेंशन करिए, एंड व्हेनेवर अ कैंडल क्लोजेस दैट अबव और बिलो देन इट इज इजी टू एंटर। बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस भी आपको लगाना होगा, लाइक यार ब्रिटानिया जैसे स्टॉक में अराउंड 2 रुपीज 1 रुपी 50 पैसा या 1 रुपी 1 रुपी टू 2 रुपीज तो स्प्रेड ही होता है। कितनी बार अभी जब आपका रेट चल रहा होगा तो अभी 29.21 होगा, थोड़ी देर बाद 29.2150 होगा, थोड़ी देर बाद 29.22 होगा, थोड़ी देर बाद 29.19 होगा, तो ये 2-3 रुपए का तो उसका स्प्रेड ही होता है। सो दैट्स व्हाई आई नीड सम
बिगर रेंज के कुछ बड़ी रेंज थोड़ी सी मिल जाए, देन वी कैन सी कि हाँ यार यहाँ पर हमें परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट जो है वो दे दिया। गिरना कहाँ से स्टार्ट हुई? लगभग ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये ऐसे। तो थोड़ा सा अगर आप ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं तो अगर कोई एक लेवल बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहा है, दिस इज अ वेज, ये गिरता हुआ एंगल है, एंड दिस इज अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल का स्पेस ज्यादा हो जाता है। सो आई वाज होपिंग, माइंड इट, आई वाज होपिंग कि ये यहां से बाउंस करेगा, बिकॉज निफ्टी भी कोई इतनी नीचे नहीं थी उस टाइम पे, एंड अच्छा सपोर्ट था मार्केट का। सो बेसिकली आई वाज होपिंग अ बाउंस। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई तो इसका साइज बहुत छोटा था, एंड नेक्स्ट वन इज द ग्रीन कैंडल, तो आई थॉट कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है। द मोमेंट द कैंडल वाज क्लोजिंग, कैंडल क्लोज हो रही थी, बिकॉज देखिए परचेजिंग मुझे कब करनी है, कैंडल के क्लोज होने पर ही परचेजिंग करनी है। सो व्हेन इट वाज क्लोजिंग, तो ये 29-26 के आसपास क्लोज हुई, हाई इसका 29.33 या 29.32-75 के आसपास था। सो इफ यू लुक एट दिस कैंडल, अगर मैं इसको और बड़ा करूं, तो इफ यू लुक दिस कैंडल, जहां पर मेरा अभी कर्सर है, आई एम मूविंग इट टू द लेफ्ट, बट यू हैव टू सी दिस सफेद कैंडल, तो ये लगभग हाफ में क्लोज हुई, हाफ ऑफ द मिडवे। तो जो मेरी ये ट्रेंड लाइन पहले एक्चुअली में ऐसे थी और इसने अपना क्लोजर दे दिया उसके ऊपर, बट ये इनडेसिसिव कैंडल थी जो कि बहुत छोटी थी। आई कांट कंसिडर इट एज एन लेवल रेंज और रेंज कैंडल। तो बाय डिफॉल्ट क्या कहता है कि अगर आपकी इंडेसिसिव कैंडल की रेंज थोड़ी ज्यादा छोटी है और आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, तो आप उससे पीछे या उसके पीछे की इन टू कैंडल्स की मैक्सिमम रेंज या जस्ट सिंगल कैंडल की मैक्सिमम रेंज, इसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं, बिकॉज इसकी रेंज कम है। तो जब उसकी अपनी रेंज कम है, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम द प्रीवियस टू प्रीवियस, लाइक द रेंज ऑफ दीज टू कैंडल्स और जस्ट ओनली दिस कैंडल। अब अगर मैं इन दोनों की रेंज की बात करूं तो इस कैंडल की रेंज अराउंड 29 है और इसके पीछे की जो हाई है वो 29.3295 है। इसका जो क्लोजर हुआ वो 29.25 के आसपास हुआ। सो ठीक है, आई वाज, मतलब आप समझे कि मेरी फिंगर्स जस्ट बाइंग पर ही थी। द मोमेंट इट गेट क्लोज्ड और द कैंडल गॉट ओवर और द कैंडल गॉट फॉर्म्ड, जैसे वो बन गई, इट क्लोज्ड बिलो दिस रेंज, जो ये 29 की रेंज थी वो जस्ट उसके नीचे बन गई। सो व्हाट आई थॉट कि ठीक है, अगली कैंडल की एक वेट कर लेते हैं और आई विल परचेज एट द मिड ऑफ द नेक्स्ट कैंडल। मिड ऑफ द नेक्स्ट कैंडल का मतलब कि ये कैंडल 942 की है, अगली कैंडल 945 की है, सो आई विल परचेज एट 944 अराउंड। कि एक बार 1-2 मिनट और देख लेते हैं कि सपोज ये कैंडल, इसका ओपन क्या था, इसका ओपन था अराउंड 29-27, जो ये वाली रेड कैंडल उसके बाद बनी। तो अगर इसने ऊपर ही जाना होता तो 944 के अराउंड ये कहाँ ट्रेड करता, अराउंड 29-30 के आसपास। तो ठीक है, मेरी रेंज अभी अराउंड 29 के आसपास है, तो आई विल परचेज इट एट 29-30 या 29-31 है, बिकॉज देखिए जिस हिसाब से इसकी हरकत दिख रही थी तो इतना ज्यादा कोई एक्सप्लोसिव मूव तो आने नहीं वाली थी, दैट आई वाज होपिंग, एंड आई वाज डैम श्योर कि ये ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर की तरफ जाएगी वो नहीं गई, स्टार्टिंग जैसे ही ओपन हुई है इट गॉट रेड इन कलर। तो अगेन आई स्टॉप्ड माय हैंड्स कि यार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ठीक है अगली इससे अगली नेक्स्ट वाली ग्रीन बन जाती। सो आई डिडंट एंटर, बट वो क्लोज हो गई अपने वही डिसाइसिव सपोर्ट पर। अगेन आई वाज बुलिश, आई एम टेलिंग यू कि अगेन आई वाज बुलिश कि हाँ यार देखो सपोर्ट पे इसने सपोर्ट ले लिया, अब अगली ग्रीन बनेगी तो जो भी रेट होगा आई विल टेक इट। बट वो आपकी बन गई रेड, और वो इतनी अच्छी रेड बनी कि काफी सॉलिड थी। आई डिडंट वेट टू हैव द क्लोज। एक सपोर्ट, एक प्लेस जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल से टेस्ट हो रहा है, एकदम आपकी कैंडल खुली, ओपन ही वो उसके नीचे हुई है, ओपन ही उसके नीचे हुई है, एंड दिस कैंडल ऑफ 948
947 946 के आसपास, ये वहीं 2910 ऐसे कहीं ट्रेड कर रही थी. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट एंटर द ऑर्डर कि जैसे ही ये उसके नीचे खुली और उसके नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपको जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट गॉट ब्रोकन. ऑल्दो just only 3 minutes back or 6 minutes back I was bullish in this trade. So I'm again and again mentioning never get direction full. अगर आप डायरेक्शन फुल रहेंगे तो ये ट्रेड आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है, हो भी जाता. आई एम जस्ट गिविंग यू अ व्यू कि अगर ठीक है आप यहाँ पे परचेज कर लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाओगे. आपने सपोज परचेज कर लिया इसको 2926 पर और आपको दिख रहा है कि यार ये बार बार इसको टेस्ट कर रहा है, स्टॉप लॉस अराउंड 2918 का ही लगाना है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस है. सो बात देखिए घूमकर वहीं से आई कि आप अगर अपने डायरेक्शन में गलत नहीं है बट यू आर यूजिंग द ट्रायंगल. सो व्हाट द ट्रायंगल हैज डन कि 3000 का शेयर जो 2900 का शेयर है या 3000 का शेयर है उसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस लग रहा है वो 8 रुपीज का लग रहा है, 9 रुपीज का लग रहा है, 7 रुपीज का लग रहा है. तो इट इज नॉट अ बिग डील. 29 रुपीज का 7 रुपीज जस्ट ओनली 0.25% होता है. तो यार even if you're wrong in triangles, in flags, in channels, in support and resistance, आपका stop loss बहुत कम होगा. तो by the God's grace ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिया कि यहाँ पर मुझे जो रेंज थी बहुत 3 रुपये बहुत छोटा था, इसकी रेंज ली, इसके रेंज के ऊपर नहीं क्लोज हुई. दैट्स व्हाई आई टुक द सेल ट्रेड के वो यहाँ पर बंद हो गया, अगली खुली इसके नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो एक अलग चीज है. बट अगर आप गलत भी होंगे एंड यू आर पुटिंग द लिमिट ऑर्डर्स, सपोज ये वाली कैंडल आपकी क्लोज हुई है 29 25 90, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 29 25 90 का ही, तो वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट बहुत आराम से होगा. और आपका स्टॉप लॉस जो 2918 का है वो जस्ट 7 रुपीज का या 8 रुपीज का है. तो अगर हिट भी होता तो इवन देन हार्डली मैटर्स. तो मोरल ऑफ द स्टोरी की ये जो फिगर्स, ये जो पैटर्न्स हैं स्पेसिफिक फ्लैग्स और ट्रायंगल तो मेरा बहुत ही फेवरेट है. ये हमेशा आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस देंगे. क्यों? क्योंकि उसकी रेंज देखिए, तो रीजन क्या है कि इसकी रेंज पहले बहुत कम होती जा रही है. अगर ये ट्रायंगल उल्टा बन रहा है तो आपका देखो स्टॉप लॉस कितना होता जाएगा. ये ट्रायंगल नैरो डाउन होता जा रहा है, तो यहाँ पर आपका रेंज बहुत छोटी होती जाएगी, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता जाएगा. बट आई टुक इट हियर अ शॉर्टिंग ट्रेड और वो बाद में बहुत 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 अच्छा नीचे की तरफ उसे डाउन मूव दी. बट अगर आप देखते हैं कि नहीं यार मुझे ये ट्रायंगल्स वगैरह नहीं देखने, देन फॉर मी ये आपका फर्स्ट सिग्नल होना चाहिए 10:15 का, बिकॉज अभी तक 11 o'clock नहीं हुआ है. सो यू कैन टेक दिस ट्रेड एट द क्लोज ऑफ 2896.20 और उसके बाद 28 आप देखिए 2896.20 इसका क्लोज है, अगली कैंडल में ही आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो 2896.20 प्लस 1% दैट इज 2925.10. तो 2925 तो यार कब का बन चुका है. तो अगर आप पैटर्न्स की तरफ नहीं जाना चाहते, सिंपली सुपर ट्रेंड फॉलो करो. पहला सुपर ट्रेंड सिग्नल 11 o'clock से पहले आया है ब्रिटानिया में एट 2896.20, आप उसको एग्जीक्यूट करिए, यू विल गेट प्रॉफिट. तो 1% बड़े आराम से चला है बिकॉज अच्छा मूविंग स्टॉक है. और आई थिंक पता नहीं कोई चैनल था या आई रिसीव्ड द न्यूज, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बिकॉज बहुत सारा आता रहता है कुछ कहीं से कुछ कहीं से. सो दे वर बियरिश इन एफएमसीजी. तो ठीक है बियरिश ट्रेड चला, बट हमारे सुपर ट्रेंड ने तो हमें बुलिश ट्रेड दिया एंड इट गॉट द 1% टारगेट. सो डायरेक्शन लेस रहो, जब भी काम करो डायरेक्शन लेस रहो. जो आ रहा है क्लोज होने दो, उसके लिमिट पे आप ऑर्डर लगाओ, वो 1% आपको जरूर देगा. आप ये देखिए कि 1% के बाद ही एक डोजी के बाद वो वापस शुरू हो गया. सुरेंद्र जी चले गए थे. ओके सो हेलो. हाँ जी सर. हाँ सुनाई दे रहा है. ओके यार ये 40 मिनट्स की लिमिट खत्म क्यों नहीं हुई? ये तो 1 hour होने वाला है सर. हाँ जी एक्सटेंड. तो हाउ दे कैन एक्सटेंड? कुछ क्रेडिट कार्ड से पैसे तो नहीं ले लेंगे? डोंट वरी सर, डोंट वरी. और क्या. तो
sorry, generally they extend it after 45 minutes. They extend it for another 30 क्या minutes or बात 40 है। minutes. तो यार फिर वैसे भी मेरा डिनर टाइम होने वाला, तो एक मदर सुमी और देख लेते हैं। अच्छा था आज का मदर सुमी, उसमें मेरा ट्रेड इससे पहले ही आ गया था इससे, यस वहां पर मेरा ट्रेड अगेन यार सेम ही फंडा है। मैंने प्लॉट भी किया था, ये मेरा छोटा सा वो था फ्लैग, और यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट देते देते ही उसने यहाँ पर हिट कर दिया। बाई चांस आप इस टाइप की चीज को नहीं देख सकते या नहीं देख पा रहे हैं तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक लॉस ले लो। आपका ट्रेड आएगा, क्लोजर है इसका अराउंड 77.60, आपका अगला ट्रेड बनेगा 76.20 पे, तो जो लॉस आया है वो यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। बट अगर आप ट्रायंगल्स को देखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये बहुत ज्यादा अपीलिंग होते हैं। अब मेरा रीजन यहाँ पर इस ट्रेड को लेने का ये है कि सबसे पहले ना इसने जैसे ही मार्केट खुली ऑन द सेकंड कैंडल इट फॉर्म क्या बोलते हैं, हैमर है या रिवर्स पिन है, जो भी है, दिस कैंडल शोज कि द बियर्स आर हैवी। अगेन जो अगली कैंडल क्लोज हुई वो इस पिन के हाई के ऊपर क्लोज हो गई, एंड यू जस्ट गूगल इट। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये बहुत डेडली कॉम्बो होता है कैरी ऑन ऑफ द ट्रेंड का। लाइक इफ यू गेट अ रिवर्स मींस दिस कैंडल इज बियरिशनेस, अगर इसके बाद एक रेड कैंडल आ जाती है और ये वाली कैंडल अगर ग्रीन होती है तो ये आपको बहुत अच्छा रिवर्सल देगी। ये एक अप मूव थी और यहाँ के बाद आपको बहुत अच्छा रिवर्सल मिलेगा, जस्ट लाइक हेयर। सी जहां पर अभी मेरा कर्सर है, दिस इज द ग्रीन, दिस इज द इंडेसिसिव कैंडल विद अ लॉन्ग विक एंड डोजी टाइप और पिन टाइप। अगला रेडिश है या एक और डोजी है, उसके बाद रेडिश है, तो देखिए आज उसने इनको खोला ही नीचे। सो बेसिकली दिस शोज द रिवर्स ऑफ द ट्रेंड, बट इसका रिवर्सल होना चाहिए था। जो बियर्स हैं उन्होंने इसको क्लोज किया है एट 75.95, हाई इसका था 76.45, और जहां पर जो बुल्स हैं इसको नहीं क्लोज कर पाए, बट नेक्स्ट कैंडल में दे गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड दे क्लोज इट अबव दैट। जो यहाँ पर हाई 76.45 था उन्होंने उसका क्लोजर ही 76.60 का हाई देकर 76.55 क्लोज कर दिया। अगेन बियर्स हैवी हुए, बट यहाँ पर उन्होंने फिर एक पिन बार बना दी, जो उसके बाद अगेन इट रिजल्टेड इन ग्रीन कैंडल। इट मींस के बुल्स अभी भी हैवी हैं। पहला साइन उन्होंने इस रिवर्सल कैंडल को ब्रेक करके दिया उसके हाई को। दूसरा ये एक बेरिश कैंडल थी और यहाँ पर अगली कंफर्मेशन भी बुल्स की आ गई। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल बिल्कुल सेम है, दे जस्ट शो द अपोजिट डायरेक्शन। ये कैंडल शो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कैंडल शो करती है अपवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन अपना हाई, नेक्स्ट कैंडल अपना हाई उस डाउनवर्ड कैंडल को ब्रेक करके क्लोज हो गई, दैट्स व्हाई इट बिकम्स बुलिश। यहां पर अगली कैंडल ग्रीन हो गई तो दैट्स इट कंफर्म कि हाँ बुल्स ही आपके जो है रूलिंग में है, बिकॉज इट क्लोज अबव द हाई, उसके हाई के ऊपर क्लोज हुई है। सो थोड़ा थोड़ा मेरा माइंडसेट जो था वो बुलिशनेस की तरफ था कि हाँ यार ये दोबारा अपना वो पिछला जो है हाई वो टेस्ट कर सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन टेस्ट। और दूसरी चीज आप थोड़ा सा पैटर्न देखो कि जब से ये खुली है ये थोड़ा करके ऊपर की तरफ ही एक्सटेंड हो रही थी, बिकॉज टाइम हुआ था टिल 9:33, तो थोड़ा ऊपर की तरफ ही ये जा रही थी। अगेन I got attracted only by this. बाकी ये मेरा कोई ट्रेडिंग प्रोसीजर नहीं है कि यार ये देख लो तो ट्रेड कर दो, ये कर दो, बिकॉज आई एम इन सर्च ऑफ माई ट्रायंगल्स ओनली, माई फ्लैग्स ओनली। वो ट्रायंगल यहाँ पर बनना शुरू हो गया और एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ये जो ट्रायंगल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है जहां पर आपके हाइज जो है वो मैच करें, 1 2 3 4, तो वो मैच करने चाहिए। लाइक दिस, ये हाई है, दिस हाई, दिस हाई, दिस हाई, वो एग्जैक्ट देखो मैच कर रहे हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं तो इनके लोज भी एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। तो इट शोज द लोअर हाइज एंड द सेम
योर बॉटम टेस्टिंग. बॉटम आपका सेम टेस्ट हो रहा है, और ये बॉटम कब से आया? जब से इसका क्लोज हुआ है. इसका क्लोज हुआ है 7670. यहाँ पर इसका लो आया है आपका 7655. अगेन लो इज 7655, 7655. डियर, एक ही चीज बार बार टेस्ट हो रही है, तो इट गिव्स यू एन इनसाइट कि कुछ ना कुछ होने वाला है. देखो मैं आपको बताता हूँ कि लोज जब बार बार टेस्ट होते हैं तो कैसा होता है. देखो आप यहाँ पर ये लो टेस्ट हुआ इसका 7630, अगेन 35, अगेन 30, अगेन 30, अगेन 35, अगेन 40, अगेन 45. तो उसी रेंज में ये अपने हाइज और लोज को टेस्ट कर रही है. दिस इज अ चैनल, ये एक तरीके का चैनल है. उसके बाद में देखो उसने कितनी एक्सप्लोसिव मूव दी है. तो ये जब कोई चीज बार बार टेस्ट होती है अराउंड, जैसे यहाँ पर 3 बार टेस्ट हुई है सपोज, तो मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा. कम से कम 3-4 बार अगर टेस्ट होती है, लाइक 1 2 3 4, सो यू कैन नोट इट डाउन कि यार कम से कम 4 बार तो टेस्ट हो. 3 बार इज नॉट इनफ, बिकॉज थर्ड टाइम तो पहले 2 के रेफरेंस में आएगी. तो फोर्थ इज गुड कि पहले 2 के रेफरेंस पे थर्ड बनी और फिर अगले 2 के रेफरेंस पे फोर्थ बनी. सो इट विल गिव यू एन गुड एक्सप्लोसिव मूव. तो आपको दिख रहा है कि यार ये यहाँ पर बार बार लो बना रही है, तो आप यहाँ अगर इसके नीचे ट्रेड करता है यू कैन सेल. अगर इस ट्रायंगल के ऊपर, लाइक जैसा ब्रिटानिया के अंदर हुआ, दैट आई बिकम वेरी वेरी बुलिश कि हाँ यार ये हो सकता है. तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड किया तो मुझे मिला अराउंड 77 या ऐसे कई रेट, और वो 1% अभी हुआ नहीं था. इट डिडंट गॉट 1%, बट एक्चुअल एंट्री तो मेरी यहीं होनी चाहिए थी एट अराउंड 76 या 75. तो एज पर द रूल तो मेरा टारगेट हिट हो गया ना 1%. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू एग्जिट एट 0.5%, बिकॉज एज अ रूल बुक 1% हिट हो गया. एक्चुअल में मुझे 1% नहीं मिले, बट वही बात होती है कि देखिए 1% की मूव के बाद वो एकदम ब्लैंक हो गया. और अभी अभी जस्ट हमारा जब ये स्टार्ट हुआ था आज की मीटिंग, तो आई टोल्ड यू कि जब ये सॉलिड कैंडल होती है, आई टोल्ड यू अदानी एंटरप्राइजेस कि जब ये फुल सॉलिड कैंडल होती है तो ये आई भी उसके बाद सुपर ट्रेंड के बाद, बट अब नहीं चली. बिकॉज सुपर ट्रेंड और सॉलिड कैंडल इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड मूव. बट देखो वो आपके सामने ही है कि फ्लॉज हर जगह होते हैं, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं. आई हैव रिटन इन माय ग्रुप आल्सो कि स्टॉप लॉस सबके हिट होंगे. अब यहाँ पर भी हिट हो गया बिकॉज अच्छी मूव होनी चाहिए थी. वही प्रोसीजर इसने यहाँ जरूर फॉलो कर लिया कि हाँ यार एक फुल सॉलिड कैंडल है, अच्छी बॉडी की कैंडल है, तो साथ में सुपर ट्रेंड है, तो नीचे उसने 1% की मूव दे दी. बट यहाँ पर भी देनी चाहिए, नहीं क्या कर सकते हैं. बट एज पर माई एंट्री 1% हिट हो गया था, बट आई एम गेटिंग द 0.5%. इवन देन आई बुक्ड कि हाँ यार कोई बात नहीं, ठीक है, वी हैव टू फॉलो द रूल बुक. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो इसने अपने हाई को दोबारा टेस्ट किया है. ये वाले हाई को 1 और 2. तो ये जो रेंज है इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर सप्लाई जोन के टाइप से बोलते हैं. अगर आप थोड़ा सा व्हाट द सप्लाई जोन इज कि अगर कोई पोजीशन बार बार टेस्ट हो रही है तो वहां पर एज अ रेजिस्टेंस के तरीके से स्टॉक काम करता है, वर्क करता है. वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा. तो थोड़ा सा चिंता हो जाती है, लाइक अगर आप यहाँ पर सपोज आप ये सब भूल जाइए एंड यू जस्ट सुपर ट्रेंड की यहाँ पर एंट्री लेते हैं, अगली कैंडल यहाँ पर टेस्ट करती है, थर्ड कैंडल टेस्ट करती है जो कि रिवर्स स्पिन बार है और वो पहले भी टेस्ट हो चुका है. तो थोड़ा सा यू मस्ट बी प्रिकॉशियस कि अगर बाई चांस आप सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस बहुत नीचे है, लाइक आपकी एंट्री हो रही है अराउंड 7660 पर और सुपर ट्रेंड ट्रेड कर रहा है यार 7630 पर, तो बहुत ज्यादा हो गया है. तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा, एक मिनट यार, हाँ, तो आप कोशिश करिए कि यार इसी के लो को आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस बना लीजिए. इफ यू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द सुपर ट्रेंड तो ठीक है, 7630 की वेट करिए जब तक वो कैंडल 7630 के नीचे क्लोज नहीं होती. बट अगर आप कोई लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है, लाइक दिस वन फिर से टेस्ट हुआ है, फिर से टेस्ट हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गई है. देखो जो रूल यहाँ पर है वही रूल स्टॉप लॉस के टाइम पे भी हो सकता है. यार बार बार टेस्ट हो रहा है तो हो सकता है रेजिस्टेंस बन गई है, अब हमारा स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता. बिकॉज यार इतनी डिसाइसिव मूव
फुल सॉलिड बॉडी, सुपर ट्रेंड का साथ में सिग्नल, तो यार कम से कम अपना हाई तो तोड़ दे। लाइक अपना हाई इसका 7760 है, तो कम से कम 7760 तो कर लो, बट उसने एग्जैक्ट 7760 ही टच कर दिया, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब तीसरी बात ज्यादा रिस्की हो जाता है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसका लो है यार 7620, अगली कैंडल का लो है 7620, बट थर्ड ने तो ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा तो नीचे चली, 7615 के आसपास क्लोज हुई है एंड द लो इज 7605। तो you will get the insight of the behavior of the traders। यहाँ पर आपको एक सॉलिड कैंडल दिखती है सपोज, अब उसका हाई 7660 है, नेक्स्ट कैंडल में वो 7675 आ गया, तो ठीक है यार थोड़ा सा हाई तो ब्रेक हुआ, आगे कहाँ जाएगी वी डोंट नो, वी नेवर नो, बट एटलीस्ट इट इज गोइंग बाय आवर डायरेक्शन। अब यहाँ तो अगली कैंडल के बाद थर्ड कैंडल भी वहीं पे टेस्ट कर लिया अपना हाई, तो वी गेट लिटिल बिट यू नो सस्पेक्टेबल के यार ये ट्रेंड जो है सस्टेन भी करेगा। तो this is the method how you can just lower the stop loss by using your pattern trading या candlesticks trading। तो candlestick को आप थोड़ा सा एज अ होल ना देखो, तो थोड़ा सा सपोर्ट रेसिस्टेंस या डबल टॉप डबल बॉटम मैंने हमेशा मेंशन किया है, तो यहाँ पर तो अगर थोड़ा सा इसके ऊपर एक हाई दे देती या थोड़ा सा क्लोज कर देती तो ये डेफिनेटली ऊपर जाती। इसने दिखा दिया यहीं पर कि नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, सो यू मस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड और स्टॉप लॉस काटने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। आप यहाँ रखिए स्टॉप लॉस 7670 या आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखिए 7630, हार्डली मैटर, बट रखिए जरूर। अगर आप सोचें कि नहीं सर ने कहा था सॉलिड कैंडल सुपर ट्रेंड जरूर जाएगी, यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अगला सिग्नल आ गया वहां पर भी वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग हियर, यू आर वेटिंग हियर एंड यू आर लूजिंग ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ टुडे इन अ जस्ट सिंगल ट्रेड। आप कहीं ना कहीं तो जरूर काटिए, यहाँ काट दीजिए, जब इसके लो को ब्रेक करके यहाँ क्लोज हो जाती है, यहाँ नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं, सुपर ट्रेंड का रिवर्स सिग्नल आ गया, अब यहाँ पे काट दीजिए। 7620 आपका वो बनता है सेलिंग लेवल एंड द टारगेट विल बी 7545 जो कि इजिली मीट हो चुका है, तो एटलीस्ट 1% तो आपका गेन हो गया। यहाँ पर आपका जो एंट्री थी दैट इज 7760, तो 7760 माइनस आपका स्टॉप लॉस था 7630, सो यू गॉट द लॉस ऑफ अराउंड 1 रुपी 30 पैसा, बट यू गेन्ड अराउंड 80 पैसा या 75 पैसा, तो ठीक है यार। 70 रुपए का वो था आपका स्टॉक और उसमें यू लॉस्ट अराउंड 45-50 पैसा, तो ट्रेडिंग है, कभी किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस, वो तो चलता है, वो तो होगा, बट एटलीस्ट यू हैवंट कैरी फॉरवर्डेड एनीथिंग। तो बी फास्ट टू कट द स्टॉप लॉस, बी फास्ट टू बुक द प्रॉफिट, वो आप थोड़ा सा अगेन आई एम सेइंग द सेम वर्ड, डायरेक्शनलेस, कि मत सोचिए कि ये बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है वी आर लुकिंग एट के सुपर ट्रेंड है और सॉलिड कैंडल है तो ऊपर जाना चाहिए, बट अब नहीं जा रहा तो जबरदस्ती तो नहीं लेके जा सकते ना, सो वी एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। और जब भी कभी कुछ ऐसा होता है देन आप एक डायरी बनाइए, उसमें लिख लीजिए इसका लो जो है वो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस वर्क करता है। ये एक सॉलिड कैंडल है, सॉलिड कैंडल के ऊपर ही आपको सुपर ट्रेंड की मूव मिली है, टू द हेल विद दिस, इसका स्टॉप लॉस देखना, अगर वो ब्रेक हो गया तो ये ऊपर का भी ब्रेक हो जाता है, इट विल ब्रेक। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इफ यू वांट टू नोट, कि जब आपका कोई एंट्री होती है और उसके बाद ये फ्लैट हो जाता है तो भी वो सस्पेक्टेबल होता है कि फिर तो डेफिनेटली साला हिट ही करेगा। इसमें क्या है कि जैसे आपकी एंट्री हुई ये उसी पर से गिरना स्टार्ट हो गया। अगर आप अडानियन देखिए, अडानियन के अंदर बिकॉज ये भी हाई स्कोर लोज को मैच करता है, तो जैसे ही आपकी एंट्री हुई अडानियन के अंदर, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ठीक है, यू आर वेटिंग, तो देखिए हल्का हल्का अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो गया, बिकॉज यू नेवर नो दैट सुपर ट्रेंड वर्क्स हाई लोज एंड क्लोजेस। अब यही चीज आप मदरसुमी में देखिए कि मदरसुमी में जब आपने एंट्री ली 2, 3, 4 बीत गए और वो वहीं की वहीं है, तो सी हमारा स्टॉप लॉस था, इंक्रीज होना चाहिए ना स्टॉप लॉस। अगर ये इंक्रीज होगी लाइन देन इट मींस आवर स्टॉप लॉस इज नैरोइंग, वो नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेटिंग फॉर दिस स्टॉप लॉस टू हिट। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा देखिए साथ में मूव कर रहा है,
इट मींस अगर यहाँ की एंट्री पे आपका स्टॉप लॉस 77 रुपीज के ऊपर था, तो अगली कैंडल में वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो जस्ट यहाँ पे 76.90 रह गया, नेक्स्ट कैंडल में भी वो 76.85 रह गया, अगली कैंडल में तो 76.65 रह गया। तो ये छोटे छोटे देखिए बहुत चीजें होती हैं। आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स इन अ सिंगल डे, बट अर्निंग डेली इज जस्ट लाइक शेर के मुंह में हाथ डालकर आपको रोजाना पैसे लेकर आने हैं। इट इज जस्ट लाइक दिस। सो सिंपल रखिए, एकदम सिंपल। आई एम नॉट सेइंग कि आप एमए भी लगा लो, आप मैकडी भी लगा लीजिए, आप आरएसआई भी लगा लीजिए। सी इन होल ऑफ द वेबिनार इन 1 आवर पीरियड मेरा एक ही इंडिकेटर 11 आपकी स्क्रीन पे जस्ट एक सिंगल इंडिकेटर है। आपको ये लाइंस समझ में नहीं आ रही हैं, इट्स ओके। आप कम से कम सुपर ट्रेंड तो देख सकते हैं। अगर सुपर ट्रेंड बहुत ज्यादा देर तक आपका फ्लैट रहता है, तो जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई है बेटर है कि उसके आसपास ही आप कहीं स्टॉप लॉस काट लीजिए, बिकॉज ये ऑटो एडजस्टेबल होता है इन फिगर्स के साथ। लाइक यहाँ पर आपकी सुपर ट्रेंड की एंट्री हुई है, बहुत देर तक देखिए वो फ्लैट रहा है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर हुई है, तो ठीक है आप यहाँ काट लीजिए, यहाँ काट लीजिए। सपोज अगर आपने एंट्री दी, I'm just giving you the example where this is not a valid entry, but still I'm saying कि suppose if you're watching a super trend, तो अगर वो बहुत देर तक फ्लैट रहता है, because this super trend calculates your higher highs and lower lows, तो अगर वो बहुत देर तक फ्लैट रहता है तो वो डेफिनेटली यार no need to wait for it for so long। तो अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, अभी तक वो फ्लैट ही है यार, थोड़ा तो ऊपर बढ़ जाता। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 76.35 पे, थोड़ा सा 76.40 तो हो जाए, वो हिला भी नहीं, बिकॉज इट्स नोटिसिंग द लोअर हाइज। लोअर हाई के कारण वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। सो दैट्स व्हाई डोंट वेट। ठीक है यार, एक ट्रेड मिस हो जाएगा बट स्टॉप लॉस तो छोटा हो जाएगा। एक अच्छे ट्रेड में ये एकदम मूव करेगा व्हेन योर ट्रेड इज गुड, बिकॉज सी आई एम सेइंग कि आप ये देखो कि देखो इस लो के बाद ना ब्रदर इसने नया लो बना दिया। अरे आपके देखने से पहले ये चीज सुपर ट्रेंड भी देख रहा है, सुपर ट्रेंड इज आल्सो वाचिंग दिस। सो सुपर ट्रेंड वॉच के नया लो बन गया, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो आपका स्टॉप 76.90 था वो अगले 76.85 आ गया। सो हैव जस्ट सिंगल इंडिकेटर बट फील इट, देखो वो कैसे बिहेव कर रहा है। सुपर ट्रेंड इज वेरी वर्सेटाइल। अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत इंडिकेटर्स के एग्जांपल मिल जाएंगे, पर सुपर ट्रेंड के ऊपर भी बहुत मटेरियल है, मैकडी के ऊपर बहुत मटेरियल है, आरएसआई पे बहुत है, बट करंटली सुपर ट्रेंड पे बहुत ज्यादा है और हर ब्रोकर इसको रिकमेंडेड करता है, बिकॉज दिस सुपर ट्रेंड वर्क्स वेरी गुड फॉर अ एल्गोस। कई एल्गोस सुपर ट्रेंड पे काम करती है। तो अगर आप इसी के बिहेवियर को अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेटली यू विल मिनिमाइज योर लॉसेस। Again, I'm not saying कि you will have a zero loss, but you will minimize your loss। तो अगर थोड़ा सा अगर हम ये सुपर ट्रेंड का बिहेवियर देखें और अपना लॉस 60 पर काट लें, 30 पैसा बच गया और वहीं हमें यहाँ पर अपना पूरा 1% मिल गया, तो आज का लॉस आपका इस स्टॉक में मदर सोमे में जस्ट 15 पैसे का रह जाएगा या 20 पैसे का रह जाएगा या 25 पैसे का रह जाएगा। तो यार आप किसी को बोलकर देखो कि यार मैंने 80 रुपए का स्टॉक ट्रेड किया और उसमें मेरा स्टॉप लॉस जस्ट 25 पैसे का रहा, तो इट इज अ वेरी गुड डील। बिकॉज जब आपको मिलेगा लाइक अडानी एंटरप्राइजेस और टीसीएस, तो उसमें तो आपको पूरा 1% मिल रहा है। हियर यू आर लूजिंग ओनली 0.3% इन द नेट, टू द हेल विद 2%। यार कुछ तो लेकर जा रहे हो, ग्रीन तो एंड कर रहे हो। व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी 2%, 3%, 1%। नो, टू द हेल विद द परसेंट, ऑलवेज गो फॉर ग्रीन। जस्ट राइट डाउन ऑन योर डायरी के ऑल आर यू ग्रीन और रेड टुडे। आज आप में से कितनों ने ग्रीन एंड किया अपना डे या कितनों ने रेड किया? पहले ग्रीन करोगे, देखिए ग्रीन मींस ग्रीन लाइट, यू आर फ्री टू मूव अहेड। किस स्पीड पे कर रहे हैं अलग बात है, किस व्हीकल पे कर रहे हैं वो अलग बात है। हो सकता है कोई पैदल जा रहा है, हो सकता है somebody is on 2 व्हीलर, हो सकता है somebody is on 4 व्हीलर, हो सकता है somebody is on 16 व्हीलर जो ट्रॉलेज होते हैं। तो दैट इज अनदर केस यार, वो बाद की बात है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू गॉट द ग्रीन लाइट टू ट्रेवल और टू क्रॉस द रोड? जो आप मार्केट में आए आपके पास ग्रीन है भी, अगर ग्रीन नहीं है तो आप आज 1000 पे लॉस कर रहे हैं। सपोज योर इन्वेस्टमेंट इज 1000, किसी दिन 1 लाख लगाएंगे तो 1 लाख पे लॉस करेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव अ ग्रीन सिग्नल टू मूव अहेड। तो सुपर ट्रेंड का आप अलग अलग जगह पे बिहेवियर देखिए कि कैसे बिहेव कर रहा है। यू विल फाइंड वंडरफुल थिंग्स इन दिस सुपर ट्रेंड। एंड ऑल्दो इट्स एन लैगिंग इंडिकेटर, ये थोड़ा लैगिंग है, but still it gives you some sense कि something wrong is going to happen। यहाँ पर इसने आपको बताया नहीं कि नीचे जाओ,
बट स्टिल इट्स गिविंग यू सम सेंस। यहाँ पर इसने आपको बताया नहीं कि बेटा निकल जाओ, बट ठीक है थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा छोटा आ रहा है, जैसे यहाँ कहीं क्लोज करेगा एग्जिट मार देंगे। सो आई होप के फर्स्ट हमारा इंटरेक्शन थी, सो डेफिनेटली यू गेन समथिंग, 5% 10% कुछ ना कुछ तो आपको मिला होगा, एंड आप इसकी प्रैक्टिस करिए। हाँ यस बोलो यार। इट वाज अ ग्रेट सेशन सर, बहुत कुछ सीखा है। थैंक्स यार थैंक्स। बाकी कोई आपकी अपनी चीज भी हो सकती है, बट ऑलवेज बी सिंपल। मैं जस्ट यही बोलता हूँ ग्रुप में कि सिंपल रहो। एक मैगडी लगा रहे तो सिर्फ मैगडी लगाओ, एक आरएसआई लगा रहे तो आरएसआई लगाओ। एक मैंने सुपर ट्रेंड चूज किया है बिकॉज थोड़ा ट्रेंडिंग होता है ये। आपको आरएसआई पसंद है तो आप आरएसआई लगाओ। आरएसआई की मैं कहता हूँ यार 1000 वीडियोस देख लो, बट एटलीस्ट स्टिक टू द आरएसआई। अब वो मैंने लोगों को देखा यार, एक महीना आरएसआई ट्रेड कर रहे होते हैं, नेक्स्ट मंथ मैगडी पर आ जाते हैं, उससे नेक्स्ट मंथ सुपर ट्रेंड। मेरा सुपर ट्रेंड का ग्रुप ज्वाइन कर ले तो चलो सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं। किसी ने मैगडी का ग्रुप बनाया, मैगडी पे चले गए। किसी ने आरएसआई का ग्रुप बनाया तो यार आरएसआई भी बहुत अच्छा है। किसी ने पिवट्स का ग्रुप बनाया तो यार पिवट्स बहुत अच्छा है। किसी ने कैमरिला का बनाया तो कैमरिला बहुत अच्छा है। डोंट डू लाइक दैट। यू विल बी जंपिंग हियर एंड देयर, बस जंप ही करते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। यू विल कीप ऑन चेंजिंग द स्ट्रेटजीज। तो सिंपल उस पर रहिए। बाकी नेक्स्ट हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे। यू चूज द टॉपिक, एंड आज मेरे ख्याल से शायद 1-2 स्टॉक रह गए हैं डिस्कस करने, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू द इनसाइट। होप यू गॉट द इनसाइट कि क्या चीज कैसे ट्रेड करती है। तो एक हम अगला वेबिनार और बाद में कभी अरेंज करेंगे। ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू ऑल।